अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुलाम हैदर के 4 बच्चों को भारत से वापस पाकिस्तान लाया जाए। खत लिख दिया गया है। खत किसकी तरफ से लिखा गया है और उसके बाद फिर पाकिस्तानी मीडिया ने किस तरह इस खत को रिपोर्ट किया है और हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उसी खत की जो कि भारत में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने लिखा सदर पाकिस्तान और सदर नेपाल को। न सिर्फ सदर नेपाल बल्कि वो तमाम रेलिवेंट डिपार्टमेंट जो कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुतालिक काम करते हैं, उनको भी ये कॉपी इस खत की इरसाल की गई है। वो तमाम रीजंस, वो तमाम हकायक और ग्राउंड्स और वजूहात वो तमाम पाकिस्तान की हुकूमत या नेपाल की हुकूमत को मुखातिब करते हुए उन्होंने कही हैं, जो कि आज तक इस केस से जुड़ी वो तमाम हकायक और तमाम तफसीलात थी, तमाम वो डिटेल्स थी, जिसमें उनके इस खत के मुताबिक जब हालिया दिनों में विजिट किया गया था नेपाल का, तो जो फैक्ट्स और हकायक सामने आए मोमिन मलिक साहब के, उसको मद्देनजर रखते हुए कि नेपाल तक तो लीगली सीमा 4 बच्चों के साथ विजिट वीजा लेके आई थी, लेकिन नेपाल की सरजमीन से वो अगवा कर ली गई बच्चों समेत। अगवाकार कौन था, उसकी डिटेल और उसके बाद फिर जो नया मोड़ आया है इस मामले में वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और इस खत में चौंका देने वाले और इंतहाई अहम तरीन हकायक सामने आने के बाद पाकिस्तान के वो तमाम टीवी चैनल्स, वो तमाम न्यूज़पेपर्स, वो वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पे ये खबर मुकम्मल तौर पर आग की तरह फैल चुकी है। और हर टीवी चैनल, अखबार और न्यूज़पेपर से लेके वेबसाइट में ये रिपोर्ट हो रही है कि बेसिकली सीमा अपनी मर्जी से नहीं गई, बल्कि ये सचिन और उसके कुछ नामालूम लोगों ने नेपाल से उनको अगवा किया। ये खबर बहुत ज़्यादा तेजी से रिपोर्ट हो रही है, वायरल हो रही है और आग की तरह ये फैली हुई है। पाकिस्तान के सबसे टॉप न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ इस खबर को हेडलाइन की जीनत बनाया, हेडलाइन में जगह दी। 92 न्यूज़ में मैं खुद एक प्रोग्राम में मौजूद था। उसमें हम वीकली एक प्रोग्राम करते हैं। उसमें जो है वो खबर इस पे मुकम्मल एक खुल के डिबेट की गई इस खबर के ऊपर, इस 4 बच्चों के इस इशू के ऊपर। और उसके साथ साथ एक्सप्रेस न्यूज़, जंग न्यूज़ और इसके अलावा जो मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज हैं, उन्होंने भी इस खत का हवाला देते हुए वो तमाम हकायक का पर्दाचाक किया है जो कि आज तक एपी सिंह दुनिया को गुमराह करते आए हैं, या सीमा के बयानात जो कि शायद दबाव की बुनियाद पर हों या वो हकीकतन हों, उसके ऊपर उन्होंने तफसीलात जो है वो बयान की है। उस खत की डिटेल्स में उन्होंने सामने रखा है। ये जो खत था उसमें कहा गया है कि जी सीमा हैदर और उनके बच्चे जो है भारत वो खुद नहीं गए, बल्कि उनको नेपाल से अगवा करके ले जाया गया है। खत में जो कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को और नेपाल के प्रेसिडेंट को लिखा गया है, उसमें कहा गया कि 4 बच्चे अपनी मां के साथ नेपाल 10 मई 2023 को विजिट पर आए थे और उनके जो बच्चों के हकीकी बाप गुलाम हैदर हैं, उन्होंने ये खत जो वकील है मोमिन मलिक साहब हरियाणा से, उन्होंने सदर पाकिस्तान को और उसके बाद फिर नेपाल के सदर को लिखा था, जिसमें वो कहते हैं 4 बच्चों को नेपाल के खटमंडू एयरपोर्ट से अगवा करके गैर कानूनी तौर पर भारत मुंतकिल किया गया। मुलजिम सचिन मीना ने 4 बच्चों को रब्बूपुरा जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश इंडिया में रखा है और ये इलीगल तौर पर रखे गए हैं। मुसलमान बच्चों पर तशद्दुद करके इनका मजहब जो है तब्दील किया जा रहा है। बच्चों को इंडिया मुंतकिल करना इंसानी स्मगलिंग का मामला है जो कि नेपाल की सरजमीन पर सरजद हुआ। नेपाल का कानून तोड़ा गया और नेपाली फॉरनर जो एक्ट था उसकी भी बच्चों की वहां से मुंतकिली जो है उसकी भी खिलाफवर्जी हुई है। नेपाल की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग खटमंडू और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को भी इस मामले की शिकायत भेजी है और नेपाल की हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि मुलजिम सचिन को के जो गैर कानूनी कब्जे में 4 बच्चों को रखा गया है, उनको वहां से बाजियाब कराया जाए और नेपाल के कानून के तहत मुलजिम सचिन को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। गैर कानूनी भारत में दाखिल होने पर मुलजिम सचिन मीना और दीगर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। गिरफ्तार मुलजमान ने चंद रोज के बाद जमानत हासिल कर लिया अदालत से और मुलजिम सचिन ने जो बच्ची फरिया बतूल है, फरवा और बच्चे फरहान को जबरदस्ती अपने घर पर रखा हुआ है और बच्चों को गैर कानूनी और जबरन हब्से में जा में रखा गया है, जो कि कानूनन एक जुर्म है। इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और खत की कॉपी जो है एंटी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग खटमंडू नेपाल एम्बेसी इस्लामाबाद
और इसके अलावा दीगर जो हुकाम हैं उनको इसकी कॉपी इरसाल की गई है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था कि टाइम्स ऑफ कराची एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उन्होंने भी इस खबर को जो है इसी तरह रिपोर्ट किया है। और एक्सप्रेस न्यूज ने भी, मोहम्मद मलिक साहब जो कि गुलाम हैदर के भारत में वकील हैं, उसने भी जो है वो इसी तरह इस खबर को रिपोर्ट किया है। 92 न्यूज, उसके बाद डॉन न्यूज, समा, ARY और दीगर जो न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी वक्तन फवक्तन इस खबर को रिपोर्ट किया है। अब हकायक और जो फैक्ट्स सामने आए हैं इसकी रोशनी में सचिन ने अगवा किया है बच्चों को, और अगवा के बाद जो है उसको भारत मुंतकिल किया गया है। ये दुनिया के या पाकिस्तान और नेपाल के जो तमाम कवानीन हैं उसकी मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी है। बाकी AP सिंह साहब की बड़कियां या सीमा की या सचिन की जो बातें आप सुनते हैं वो एक क्योंकि उनके ऊपर अब तक किसी का कानूनी तौर पर हाथ नहीं डाला गया है या कानूनी तौर पर उनके खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं लिया गया है, इसलिए वो ज्यादा फैल रहे हैं। अगर भारत का कानून सख्त होता और इनके ऊपर मजीद सख्ती करता तो यकीन मानिए इनकी ना सिर्फ चीखें निकल रही होती बल्कि जो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो इस केस में उनसर पाया जा रहा है उस पर भी इनको देने पड़ सकते थे। लेकिन सूरत हाल कुछ अजीबो गरीब सी है कि कानून खामोश है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 2023 में भी जो एक तरीकाकार था कि जी हमें काउंसलर एक्सेस दिया जाए, सीमा से मिलें, बच्चों से मिलें, और उसके बाद इस केस की जो वजूहात है वो जाने। अब तक उस मामले में कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हुई। भारत की हुकूमत ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया इस मामले में। दूसरा, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं इकरा जुनैद, जो उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स को जो खत लिखा था उसके बाद फिर ये सारी जो बैकग्राउंड था इस केस का वो सामने रखा। उसके बाद फॉरेन ऑफिस के लेटर्स के बाद भी कार्रवाई हुई है, हुकूमत उसमें एक्शन ले रही है। बताया जाता है जी हुकूमत भारत की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आता या उसका खत या उनकी जो भी लेटर्स या उसके बाद फिर एप्लीकेशंस या कम्युनिकेशन की जाती है तो सुन तो लिया जाता है लेकिन उसके बाद फिर जवाब नहीं दिया जाता। अब जवाब ना देना, खामोशी इख्तियार करना, भारतीय अवाम या भारत से जुड़े जो गुलाम हैदर के इस इशू के साथ हमारे बहन भाई हैं वो अपनी गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जब बार बार ये रिक्वेस्ट करिए जी बताया जाए कि सीमा हैदर वहां क्यों है, किन ग्राउंड्स के ऊपर रखा गया है, किन वजूहात के ऊपर उसको रखा गया है, तो आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि हुकूमत शायद उनको जवाब दे दे। लेकिन ये ना दिमाग, दिल या कोई भी इखलाकी पहलू वो नहीं मानता कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद जो है वो केस का चालान या चार्जशीट पेश ना हो। आप खुद इसमें समझदार हैं कि ये इतनी बड़ी ताखीर क्यों है, किस वजह से, और इसके पीछे क्या अज़ाइम हो सकते हैं, आप खुद जो बेहतर तरीके से जानते हैं। और जो इंसानियत या इस मामले से जुड़े लोग हैं वो जब बच्चों की तस्वीरें, वीडियोस सचिन के साथ देखते हैं जो कि इंतहाई गलीज और नाजेबा तरीके से उन बच्चों से पेश आ रहा होता है वो शख्स, तो वो एक अलग से क्राइम है, वो एक अलग से जुर्म है, वो एक अलग से इंसानियत सोज वाकया है। उसके ऊपर भी सब ये वीडियोस देखने के बावजूद भी खामोश हैं। इस पे सवालात तो बहुत उठते हैं लेकिन मजबूरन, मसलहतन और एक आप कह सकते हैं कि कोई नागुज़ीर वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से खामोशी इख्तियार करना ज्यादा बेहतर समझा जा सकता है। दूसरा, रबूपुरा की जो कोर्ट है या उसके बाद फिर आप जेवर कोर्ट जिस तरह आप कह सकते हैं कि जहां से सीमा ने जमानत ली। कल AP सिंह साहब दावा कर रहे हैं कि सीमा वहां पहुंची। इससे पहले जब पुलिस उनको बुलाती रही, पानीपत की पुलिस या उसके बाद फिर मुख्तलिफ दूसरे जो प्लेटफॉर्म थे वहां पर ये लोग नहीं गए, इसलिए जी हमारी जान को खतरा है। लेकिन कल कुछ मुशरडू के साथ AP सिंह साहब लेके घूमते रहे तो क्या उस वक्त जान को खतरा नहीं था? फरिश्तों की सिक्योरिटी में वहां पहुंची थी। क्या वजह थी कि जब गुलाम हैदर के केसेस अदालत के अंदर लगाए जाते हैं, मोहम्मद मलिक साहब वहां केसेस में की पैरवी के लिए 400-450 किलोमीटर दूर फैसला तय करके रबूपुरा या गौतम बुद्ध नगर की अदालतों में जाकर पेश होते हैं या उसके बाद फिर ये जेवर कोर्ट में जाते हैं, तो क्या उस वक्त सीमा नहीं आती? उसको उस वक्त तो जान को खतरा होता है। लेकिन जब अपनी कोई वजह हो, अपनी मर्जी की कोई चीज हो, तो उस वक्त उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता। इस बात पर भी सवालात पैदा होते हैं उन तमाम रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी के ऊपर जो खामोश है। शायद एक मुजरमाना गफलत और मुजरमाना खामोशी तो हो सकती है। बाकी इस केस के बारे में जो दूसरे पहलू हैं, जो दूसरे मामला हैं, हम कोशिश करेंगे वो भी आप तक पहुंचाते रहें। लेकिन ये कि पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर, खासतौर पर जो मोहम्मद मलिक साहब ने खत लिखा और हकायक और फैक्ट्स की बुनियाद पर जो अदालत और उसके बाद फिर पुलिस के एंड से जो उन्होंने इन मामलात को देखा और उसके बाद फिर उन्होंने इन तमाम हकायक का जायजा लिया, तो उसके बाद ये मामला इस नतीजे पर पहुंचा है कि कानूनी तौर पर
सीमा नेपाल गई और नेपाल से जो है वहां से अगवा किया गया और ये जो है एक चाइल्ड स्मगलिंग ट्रैफिकिंग के जुमरे में आता है, जो कि बहुत बड़ा संगीन जुर्म है, जिसकी सजाए मौत भी हो सकती है मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन के तहत। तो उम्मीद है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस खत के ऊपर एक्शन लेगी। उम्मीद है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट की गई है इंडियन गवर्नमेंट से, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स आएगा। उम्मीद है कि ये जो मामला है किसी न किसी दिन जरूर मंतकी अंजाम को पहुंचेगा और मजीद इस फैक्ट्स और हकायक हालात वाक़यात जो भी आएंगे इंशाल्लाह आपके सामने रखते रहेंगे। आपका बेहद शुक्रिया कि आप सब जुड़े हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अस्थमा जी का और शुक्रिया अदा करूंगा उन तमाम बहन भाइयों का जो लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं और बिला जात पात फर्क और बिला सोचे समझे कि इससे क्या नफा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है इंसानियत के लिए, इन मासूम बच्चों के लिए गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि ये मामला आगे एक दिन जरूर मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। जो लोग अपनी इज्जत, अपनी आबरू और अपना वो तमाम चीजें यानी कि तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह जरूर एक दिन सुरखरू होंगे और बच्चे ये गुलाम हैदर के पास जरूर जाएंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।